हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेजर पेपर टू जो बीकॉम सेमेस्टर टू का था, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने के बाद आज हम सीसी फाइव जो कॉमन पेपर फाइव का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आज जो सीसी पेपर फाइव है, जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का है, जिसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन को अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे, जो 5 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होगा। टोटल 5 पार्ट में क्वेश्चन को करवाएंगे। तो ये जो सीसी फाइव जो पेपर है, ये आर्ट्स को भी पढ़ना है, कॉमर्स का स्टूडेंट को भी पढ़ना है और साइंस का भी स्टूडेंट को पढ़ना है। मीन्स एक कॉमन पेपर है। और ये जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें कोई इंटरनल एग्ज़ाम आप लोगों का कॉलेज में नहीं होगा। पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का सेंटर पर होगा। जो MCQ बेस क्वेश्चन होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा, जो टोटल MCQ बेस होगा। इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये आर्ट्स का स्टूडेंट को भी पढ़ना है, कॉमर्स का भी स्टूडेंट को पढ़ना है और साइंस का भी स्टूडेंट को पढ़ना है। और टोटल क्वेश्चन क्या रहेगा? MCQ बेस क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। पूरा एक लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रायिकता है, उस प्रायिकता को बताना है। मीन्स ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होता है। और हम लोग जानते हैं कि साल में 52 वीक होता है। तो 52 वीक को अगर 7, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 364 डेज ये निकल गया। तो ये 364 डेज 52 वीक में होता है। तो 52 वीक का मतलब 52 संडे खत्म। तो 53 संडे में 52 संडे समाप्त हो गया, बाकी बचा एक संडे। और एक संडे जो आएगा, और यहाँ हमारे पास लीप ईयर में कितना दिन बैलेंस हाथ में आ गया? 2 डेज। तो ये 2 डेज क्या हो सकता है? तो ये 2 डेज जो है हमारा संडे या मंडे हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है, थर्सडे या फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे या संडे हो सकता है। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7। और यहाँ क्या बोल रहा है? 2 दिन। संभावना कितना दिन है 2 दिन संडे होने का? एक देखिए, एक यहाँ संडे, एक यहाँ संडे, तो टोटल 2। तो संभावना क्या है कि 53 संडे हो सकता है लीप ईयर में। उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है 2/7 है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या है? इन हाउ मेनी वे एक कमेटी बनाना है। कमेटी बनाने का कितना तरीका है, कितना रास्ता है, कितना वे है, वो बताना है। ऑफ 5 मेंबर, टोटल कितना मेंबर है? 5 मेंबर से कमेटी बनाना है। कैन बी मेड आउट ऑफ 9 पर्सन, टोटल पर्सन कितना है? 9। तो 9 पर्सन से
5 मेंबर का कमेटी बनाना है, वो कमेटी बनाने का कितना तरीका हो सकता है ये बताने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। तो आइए इसको इरेज करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। तो इसमें याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर किसी क्वेश्चन में अरेंज करने की बात कहा जाएगा तो वहाँ पर परमुटेशन यूज कीजिए आप लोग, और जहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाएगा सिलेक्शन की बात कहा जाएगा, मीन्स किसी चुनने की बात कहा जाएगा किसी संख्या को, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए। तो यहाँ पर 9 पर्सन में 5 मेंबर को सेलेक्ट करने की बात कहा जा रहा, और कितने तरीके से कमेटी बनाएंगे वो पूछा जा रहा। तो यहाँ n इक्वल टू क्या आया, 9 पर्सन है। r इक्वल टू कितना आया, 5 मेंबर है। n कॉम्बिनेशन r का क्या फार्मूला होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n कितना है, फैक्टोरियल n 9 है। फैक्टोरियल r कितना है, तो फैक्टोरियल r 5 है। और यहाँ हो गया n 9 माइनस 5, क्या आया, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। 9 में 5 माइनस किए 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 9 को तोड़ेंगे। तो फैक्टोरियल 9 को अगर हम तोड़ते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। इसके बाद ए इंटू, इसके बाद फिर क्या है, फैक्टोरियल 5 है तो यहाँ लिख देते हैं फैक्टोरियल 5। आप फैक्टोरियल 4 को तोड़ देंगे, तो फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 5 कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, ये 2 बार में गया, ये 2 2 कैंसिल, 4 से काटेंगे 2। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 2 इंटू 7। 9 2 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126। इसका आंसर क्या होगा, 126। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा हाउ मेनी वी 5 बल्ब्स ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी अरेंज इन 1 लाइन। एक लाइन में 5 बॉल है डिफरेंट कलर का, उसको अरेंज करना है। यहाँ अरेंज करने की बात आ रहा, तो फैक्टोरियल 5 को तोड़ देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 20 60 120। इसका आंसर क्या आएगा, डी नंबर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन निकालना है 11 12 13 का। अर्थमेटिक मीन निकालना है 11 प्लस 12 प्लस 13, और ये 3 संख्या है, 3 से डिवाइड कीजिए, 1 2 3, ये आ गया 2 और 3 5 और 1 6, 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 12। तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर 4 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्या है, 5 में कहा जा रहा है इफ मोड 15 है, मोड 15 है, मीडियन 12 है, मोड 15 है, हमको निकालना क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखिए जहाँ पर मीडियन और मोड दिया रहेगा, जहाँ पर मीडियन और मोड दिया रहेगा और मीन निकालना होगा, तो वहाँ क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वहाँ फार्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला आ जाता है। जहाँ पर मीडियन और मोड दिया रहे और मीन निकालने बोला जाए तो ये फार्मूला यूज कीजिए। मोड कितना है 15 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन कितना है 12 माइनस 2 मीन, क्या गया 15 इक्वल टू 36 माइनस 2 मीन। ये 2 मीन माइनस में है, इक्वल का इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा 2 मीन इक्वल टू 36, प्लस में 15 है, इधर आएगा माइनस में 15, ये आ जाएगा 2 मीन इक्वल टू 21। देयरफॉर मीन इक्वल टू 21 बाई 2 10.5, ये आंसर हो जाएगा 10.5 सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, विच क्वार्टाइल इज मीडियन, किस क्वार्टाइल को मीडियन बोलेंगे। तो क्वार्टाइल 3 होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वार्टाइल निकलता है। फर्स्ट क्वार्टाइल मीडियन नहीं कहलाता है, थर्ड क्वार्टाइल मीडियन नहीं कहलाता है, सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन बोलते हैं। तो विच क्वार्टाइल इज मीडियन, तो सेकंड क्वार्टाइल को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। 6 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फादर ऑफ मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है, डेटा का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने वाला फादर बोल रहा है, कौन उसका पिता है, फादर कौन है। फादर ऑफ मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो डाटा का दिया जाता है उसका फादर कौन है। तो स्ट्रक्स, लॉरिजन, विलियम फ्लेयर्स और बार्नोलिल। तो ये इसमें से कौन होगा, कि बार्नोली होगा या विलियम प्लेफेयर होगा, स्ट्रक्स होगा या लॉरिजिन होगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, 7 का बी, विलियम प्लेफेयर। तो विलियम प्लेफेयर जो है वो क्या था, तो मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का फादर था, विलियम प्लेफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, डायग्राम्स इन विच बोथ पूरा हाईएस्ट एंड ब्रेथ आर यूज आर नॉन एज। पूरा कौन सा डायग्राम है जिसमें हाईएस्ट एंड ब्रेथ दोनों यूज होता है। मल्टीपल मल्टीपल बार डायग्राम, इसमें दोनों यूज नहीं होता है। परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसमें भी दोनों यूज नहीं होता है। पूरा सब डिवाइडेड बाई डायग्राम, इसमें भी दोनों यूज नहीं होता है। 2 डायमेंशनल डायग्राम, इसमें दोनों यूज होता है। मतलब 2 डायमेंशनल डायग्राम में हाईएस्ट एंड ब्रेथ दोनों यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आइए, 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्या, बोल रहा दीज आर 2 एसेंशियल फैक्टर, 2 एसेंशियल फैक्टर बताने बोल रहा। दीज आर 2 एसेंशियल फैक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 2 एसेंशियल फैक्टर कौन है। पहला बोल रहे यहाँ लिखा हुआ है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दूसरा कौन है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है एंड, दूसरा कौन होगा, वेरिएबल। पहला डिस्ट्रीब्यूशन है तो दूसरा कौन है, वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, पूरा द सोर्स ऑफ डेटा आर, डेटा का सोर्स क्या है। तो डेटा का 2 सोर्स होता है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। तो बोल रहा है द सोर्स ऑफ डेटा आर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा तो दोनों होता है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो 10 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए 11 में, पूरा स्टैटिस्टिक्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू। स्टैटिस्टिक्स मटेरियल कितने भाग में बटा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा, स्टैटिस्टिक्स मटेरियल कितने भाग में बटा हुआ रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स मटेरियल जो है ए 2 भाग में बटा हुआ रहता है। ए नंबर में बोल रहा है 2, बी नंबर में बोल रहा है 1, 3 और नन ऑफ दिस। तो कितने भाग में बटा रहता है, 2 भाग में बटा रहता है। कौन, स्टैटिस्टिक्स मटेरियल कितने भाग में बटा रहता है, 2 भाग में बटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, पूरा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल आर। पूरा कौन सा डेटा है, डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल आर 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज। कहा जा रहा क्या कि डेटा जो है, डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल आर, तो कितने वेरिएबल में होता है डेटा। तो डेटा जो है 1 में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है या नन ऑफ दिस, तो 2 में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400, 400 का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का 10% के हिसाब से क्या होगा। याद रखिएगा
पहला साल जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पहला साल का इंटरेस्ट सेम हो जाता है, लेकिन दूसरा साल से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाता है। किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है, कितने रुपए का निकालने बोला जा रहा है? तो 400 रुपये का 10% के हिसाब से। तो 400 का 10% निकालेंगे तो 40 रुपया आएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, 40 रुपया। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपुटेड, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपुटेशन करेंगे, क्वार्टरली कंपुटेशन करेंगे, देन द टाइम पीरियड बिकम, तो टाइम पीरियड क्या लगेगा? तो जब क्वार्टरली कंप्यूट करेंगे तो याद रखिएगा कि क्वार्टरली का मतलब 3 महीना, और साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है, 3 महीने का 4 क्वार्टर, तब हो गया 12 महीना, मतलब साल भर। तो इसमें बोल रहा है टाइम पीरियड क्या लगेगा अगर इंटरेस्ट हम कंप्यूट करेंगे क्वार्टरली। तो ट्वाइस ऑफ द ईयर, मैंने साल में 2 बार नहीं, हाफ ऑफ द ईयर ये भी नहीं, 1/4 ऑफ द ईयर ये भी नहीं, 4 टाइम्स ऑफ द ईयर। साल में कितना लगेगा? 4 टाइम्स। टाइम पीरियड क्या लगेगा? 4 टाइम्स ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा, व्हाट सम विल बी अमाउंट, व्हाट सम विल अमाउंट टू 2832, 2832। ये अमाउंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है कितना? 2832। रेट दिया हुआ है कितना? 6%। और टाइम कितना दिया हुआ है? = 3 इयर्स। और क्या निकालना हमको? ये बोल रहा व्हाट सम, माने कितने रुपए का, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। कितने? व्हाट सम विल अमाउंट, इतना, मतलब कितना रुपया हम लगाएंगे कि 6% के हिसाब से 3 साल में 2832 रुपया हो जाएगा। तो हम मान लिए कि लेट पी = 100। पी को क्या माने? 100 माने। एसआई का फॉर्मूला यूज किए, P × T × R/100। तो P हमारा कितना है? तो 100। P को हम 100 माने, इंटू टी कितना है? 3 इयर्स, इंटू आर कितना है? 6%। 100 कैंसिल, ये 18 आया। अमाउंट हमारा कितना आ गया? तो P 100 था, अब प्लस इंटरेस्ट 18 हो गया, तो 118 रुपया आ गया अमाउंट। तो अब देखिए, व्हेन अमाउंट 118 था, देन P कितना था? 100। जब अमाउंट 118 था तो P कितना था? 100। तो अमाउंट 118 तो P 100, इसलिए अमाउंट एक रहेगा तो P कितना होगा? 100/118। इसलिए हमारा अमाउंट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 2832, 2832। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2400। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2400। तो ये 2400 किस ऑप्शन में है? डी नंबर। तो 15 का क्या आंसर होगा? डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 4 इयर्स। पूरा कितना अमाउंट, कितना प्रिंसिपल रहेगा? इंटरेस्ट ऑफ ऑन अ सम, सम मतलब प्रिंसिपल। 4 इयर्स में 5% के हिसाब से 90 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब कितना प्रिंसिपल होगा कि 4 साल में 5% के हिसाब से 90 रुपया हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन 375 प्रिंसिपल है, बी नंबर में 450 है, सी नंबर में 1500 है, डी नंबर में 1800 है। अगर हम 1500 का 5% निकालते हैं तो ए आ जाता है 1050। 1500 का 5% निकालते हैं 4 साल में तो 1 साल में ही 75 रुपया आ जाता है। 1500 का 5% निकालेंगे 75 रुपीज़ 1 साल में हो जाता है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। हमको लाना कितना है? 90। इसका मतलब सी नंबर आंसर होगा नहीं। डी नंबर में है 1800 का 5%, 90 रुपया, तो 1 ही साल में हो जा रहा है, और हमको 4 साल में 90 लाना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मतलब कंफर्म हो गया कि सी और डी नहीं होगा। बचा क्या? ए और बी। चलिए ए को चेक करते हैं। ए कितना है? 375। कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है।
कितने साल में? 4 साल में। तो कैंसिल कीजिए, 4 से इसको काटेंगे 25, 5 से काटेंगे, 5 बार में ये कट गया, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 75 रुपया ही आ रहा, लेकिन हमको कितना लाना है? 90 रुपया, मतलब ये भी 375 भी नहीं होगा। अब क्या बच गया? 450। तो कंफर्म है 450 ही आंसर होगा। थोड़ा चेक करके देख लेते हैं 450 आता है कि नहीं आता है। थोड़ा चेक करते हैं 450 आता है कि नहीं। चलिए 450 लिए, इंटू 5% बोल रहा है, कितने साल में? 4 साल में। कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। कैलकुलेशन कीजिए, एक कट गया 25 बार में, 5 से काटे 5 बार में, 5 से इसको काटिए 90, तो ये देखिए 90 आ गया। मतलब हमारा सम क्या होना चाहिए? 450। तो 16 का बी नंबर आंसर सही आंसर होगा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। 17 में बोल रहा 12.856 kg इक्वल टू 12.856 kg। मतलब क्या होता है? 1 kg इक्वल टू 1000 क्या होता है? ग्राम होता है। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो बोल रहा है 12.856 kg इक्वल टू कितना ग्राम होगा? क्योंकि सब देखिए ग्राम में आंसर है, ग्राम है, ग्राम है, ग्राम है, ग्राम है, तो ग्राम में हमको लाना है। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हमारे पास कितना kg है? 12.856 kg है। इसको ग्राम में बदलेंगे तो 12.856 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12,856 ग्राम। ये आंसर होगा 12,856 ग्राम। मतलब सी नंबर आंसर आपका सही आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। पूरा एग्जामिन, एग्जामिन मतलब परीक्षण करना आपको। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट, पूरा इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है वो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने में पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला बोल रहा है ईच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, दूसरा बोल रहा है गॉड ब्लेस यू, तीसरा बोल रहा है क्या? डोर क्लोज्ड, और इसके बाद बोल रहा ओह आई पास्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है ये बताना है। तो इसमें है ए नंबर, एच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये जो है सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है। इस प्रकार से आपका टोटल 20 क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 समाप्त हुआ। इस प्रकार से 4 पार्ट में हम अपने चैनल के माध्यम से टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू करवाएंगे। अगर ये टोटल 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का रहेगा आप लोग कर लेते हैं तो 100% संभावना है कि 100 क्वेश्चन में से ही आप लोगों को 50 क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलेगा और आप लोग एग्जाम अच्छे तरीक़ा से दे पाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आज का क्लास में हुआ। इस प्रकार से और 3 पार्ट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और ये जो है बीकॉम सेमेस्टर 2, बीए सेमेस्टर 2 और बीएससी सेमेस्टर 2 ये सभी के लिए नेसेसरी है। और ACC 5 पेपर जो है इसको चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, सभी को परीक्षा देना है इस पेपर का। इसलिए ये पूरा 100 क्वेश्चन को आप लोग सही तरीक़ा से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस प्रकार से टोटल 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।